अच्छा, कितना अच्छा दर्शन है। भारत को आप जानना चाहते हैं, पुस्तक को पढ़िए। भारत भारती ऐसी पुस्तक जो आपको भारत का पूरा दर्शन कराएगी। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रची हुई है। यदि आपका विकास हुआ है तो अब आप तैयार रहिए कि आपका विनाश होगा, और यदि आपका इस समय विनाश हो रहा है तो आप तैयार रहिए, स्वागत करिए कि अब आपके आगे सुख आने वाले हैं, है कि नहीं, खुशियां आने वाली हैं। संसार में किसका समय है, एक सा रहता सदा, है निसी दिवासी घूमते सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक से रोता वही। आज हम लोग एक ऐसी पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पुस्तक का नाम है भारत भारती। और ये वो पुस्तक है जो आपको भारत का पूरा दर्शन कराएगी। आप घर बैठे भारत का दर्शन कर सकते हैं कि हमारा भारत आज से 100 साल पहले कैसा था, आज से 1000 साल पहले कैसा था, और अब कैसा है। इसके जो रचयिता हैं वो हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी, और पुस्तक का नाम भारत भारती। ये आपको भारत के बारे में पूरा बताएगी कि भारत आखिर कैसा था, बाद में कैसा हो गया, और आगे कैसा होना चाहिए। ये कवि ने अपनी कल्पना की है, भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, हमारे भारत को ऐसा बना दो। और इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, 3 भागों में बटी हुई है। एक है अतीत खंड, अतीत माने बीता हुआ, खंड माने भाग, तो बीता हुआ भाग। फिर दूसरा है वर्तमान खंड, जिस समय मैथिली शरण गुप्त जी थे यहाँ धरती पर, उस समय भारत कैसा था वैसा उन्होंने वर्णन किया है वर्तमान खंड में, ठीक। और फिर आगे भारत कैसा होना चाहिए ये वो कहते हैं भविष्यत खंड में। किसमें? भविष्यत खंड में। तो 3 भाग में यह पुस्तक बटी हुई है। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं और मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का मतलब समझते हैं क्या होता है? जब भी कोई हम काम करते हैं तो पहले शुभ के लिए पूजा पाठ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसमें भी उन्होंने मंगलाचरण किया है। जब बारात आती है तो देखें क्या कहते हैं कि दरपूजा हो रहा है, वही दरपूजा ही मंगलाचरण है। मंगल आचरण अर्थात किसी कार्य को हम शुभ कार्य से शुरू करें, वो कहलाता है मंगल आचरण। शादी के समय भी जब बारात आती है तो कहते हैं कि द्वार पूजा, और उसी को गांव में कहते हैं दर पूजा। दर पूजा अर्थात तुम्हारे दर पर वो आए हैं तो उनकी पूजा करनी है, क्योंकि वो किस लिए आए हैं? एक शुभ कार्य के लिए आए हैं। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, इसको गाते भी कैसे हैं मैं आपको गा के भी बताता हूं, अर्थ भी बताता चलूंगा। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्भाविनी वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। क्या कह रहे हैं कि मानस भवन में आर्यजन, वो श्रेष्ठ लोग जिसकी आरती उतारते थे अपने मानस भवन में, अपने मन रूपी घर में आरती उतारते थे, ऐसे भारतवर्ष की हे भगवान पूरी दुनिया में आरती गूंज जाए, अर्थात पूरी दुनिया में हमारे भारत देश का नाम हो जाए। और क्या कह रहे हैं कि हो भद्र भावोद्भाविनी वह भारती है भगवते। इस भारती के बारे में कह रहे हैं, ये जो पुस्तक लिखे हैं उन्होंने, इसका नाम है भारत भारती। कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा मुझे बुद्धि दे दो कि मैं ऐसी रचना कर दूं कि ये जो पुस्तक है ना, ये भव्य भावोद्भाविनी, सुंदर सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली हो जाए। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
कि मैं ये जो पुस्तक लिखूं, रचना करूं, ये सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली हो। अब किससे प्रार्थना करते हैं? तो कहते हैं सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। सीतापते, तो सीता के पति कौन है? राम जी। तो राम जी से निवेदन कर रहे हैं, राम की प्रार्थना कर रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं। 2 बार कहते हैं सीतापते, हे सीता के पति, हे सीता के पति, आप मुझे ऐसी बुद्धि दे दो। और क्या कहते हैं? गीता मते, जिसकी मति में गीता हो। तो किसकी मति में गीता थी? श्रीमद् भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण के। तो ये राम से भी प्रार्थना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से भी प्रार्थना करते हैं। सोचिए कितना लिखा है, कितना अच्छा है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्या कह रहे हैं? अब वो लिखना शुरू कर रहे हैं गुप्त जी। तो कहते हैं हाँ लेखनी हृत पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा। समझाने की बड़ी कम जरूरत है क्योंकि ये भाषा हिंदी है कि नहीं। अच्छा, कितना अच्छा दर्शन है। भारत को आप जानना चाहते हैं, पुस्तक को पढ़िए। भारत भारती ऐसी पुस्तक जो आपको भारत का पूरा दर्शन कराएगी। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रची हुई है। समय मिले पढ़िए। चले मैं आपको पढ़ाता हूं आगे। हाँ लेखनी हृत पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा। दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो। जग जाय तेरी नोक से सोए हुए हैं भाव जो। क्या कह रहे हैं कि लेखनी तुझे हृत पत्र पर, हृत माने हृदय, पत्र माने पन्ना, अरे तुमको हृदय के पन्ने पर कहानी लिखनी है। मेरी लेखनी, तू ऐसी कहानी लिख कि लोगों के हृदय पर तुम्हारी बात क्या हो जाए? लिखी जाए, छप जाए। ऐ लेखनी तुझे वो काम करना है कि लोगों के दिलों तक बात पहुंच जाए, है कि नहीं। अच्छा, हम लोग क्यों दिलों तक पहुंचाते हैं बात को? भाई जब बात दिल तक पहुंचेगी, हृदय तक पहुंचेगी, तब तो आपको समझ में आएगी। ऊपर ऊपर से चली जाएगी, समझ में आएगी तब। और क्या कहते हैं कि ऐ लेखनी, जो भी प्रस्ताव करने हो वो स्वच्छंदता से करना। किसी की गुलामी में, किसी की उसमें दबाव में आकर के तुम मत चलना। अर्थात दबाव में आकर के ऐ लेखनी तू कोई कार्य करना मत या लिखना मत। तुम आजाद हो ऐ लेखनी, तुम स्वतंत्र हो, आजाद हो। जो बात सच्ची है तुम वही लिखना। और क्या कर रहे हैं कि क्या लिखना? तो जग जाय तेरी नोक से सोए हुए हैं भाव जो। ऐ लेखनी, जो भाव सो गए हैं तुम्हारी नोक से क्या हो जाएं? जाग जाएं। ऐसी है मेरी लेखनी, तू चल जा। आगे देखिए, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है कि नहीं। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। है निशि दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। क्या कह रहे हैं कि भारत जो कभी वैसा था आज वैसा हो गया है। कैसा था और कैसा हो गया है। लेकिन क्या कहें, संसार में सबका समय एक जैसा समय बदलता रहता है। तो कह रहे हैं कि रात और दिन की तरह विपत्तियां और संपत्तियां आती और जाती हैं। जैसे रात आती है दिन आता है, रात आती है दिन आता है, वैसे ही आपके ऊपर कष्ट आएंगे, सुख आएगा, सुख आएंगे, दुख आएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही भारत के ऊपर भी चल रहा है, हमारे देश के ऊपर भी। और क्या कह रहे हैं कि जो आज अनाथ है कल देखिए वो सबका मालिक बन जाता है। जिसका कोई मालिक नहीं, ऐसा समय पलटी मारता है कि वो क्या बन जाता है? सबका मालिक बन जाता है। और जो आज बड़ी उत्सव मग्न है, बड़ी खुशी से झूम रहा है, कल देखेंगे तो वही रोता हुआ घूमता फिरता है कि नहीं। तो ये समय का चक्र है। समय सबको नाचना चाहता है और समय सबसे बलवान है। दुनिया में न हम बलवान हैं
न तुम बलवान हो, दुनिया में समय बलवान है कि नहीं। आपका समय अच्छा है तो आपकी हर चीज अच्छी होगी, आपका समय खराब हो जाएगा तो आपका हर चीज खराब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और क्या कहते हैं भारत के बारे में कि चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। समझ आ रहा है कि नहीं, कि चर्चा हमारी भी कभी संसार में होती थी। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन हुई को हमारा वह अतुल उत्थान था। कह रहे हैं कि कभी इस दुनिया में हमारी चर्चा होती थी भारत देश की, विश्व गुरु था उस जमाने में। दुनिया में जब लोग जंगलों में नंगे घूमते थे उस समय हमारे देश में वेदों का पाठ होता था, और हमारे देश के लोगों ने जाकर दुनिया को क्या सिखाया, खाना सिखाया, रहना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, सारी शिक्षा दी हमारे देश के लोगों ने। और आज वही हमारा देश आज खुद कपड़े पहनना भूल जा रहा है कि नहीं। जिस देश ने कभी कपड़े पहनना सिखाया था, तन ढकना सिखाया था, आज वो देश तन को उघाड़ना सिखा रहा है कि नहीं। ये कैसी फैशन की मार चली है लोगों के ऊपर कि नंगा रहना फैशन हो गया है। सोचिए, अगर नंगा रहना फैशन है तो हमसे ज्यादा फैशनबाज तो वो जानवर हैं जो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, है कि नहीं। तो वो तो हमसे ज्यादा फैशनिया हुए, हमसे ज्यादा स्मार्ट लगने चाहिए। तो अगले जन्म में प्रार्थना करें कि भैया भगवान हमको क्या बनाए, जानवर बनाए, क्योंकि हम पहले से ही फैशन में रहेंगे, पैदा भी नंगे होंगे, जिएंगे भी नंगे, है कि नहीं। अगर कपड़े उतारना फैशन है तो भाई तब तो बड़ी अजीब हालत है देश की, है कि नहीं। इसमें वो कह रहे हैं कि क्या हम लोग इतना ऊंचा इसीलिए उठे थे कि एकदम उतना ही नीचा गिर जाएंगे। हे भगवान, क्या इसीलिए हम लोगों का ऐसा हुआ था उत्थान कि जितना विकास होगा उतने ज्यादा विनाश हो जाएगा। अगर ऐसा है तो भगवान हमें ऐसी उन्नति नहीं चाहिए, है कि नहीं। आगे, उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी, उन्नत रहा होगा कभी। क्या कह रहे हैं कि जिसका आज विकास हो रहा है कल वो जरूर विनाश में रहा होगा, और जिसका आज विनाश हो रहा है कल जरूर उसका विकास हुआ होगा, है कि नहीं। जिसका विकास होगा उसी का ना विनाश होगा, और जिसका विनाश हुआ रहेगा उसी का ना विकास होगा। ये दोनों है, सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये आपके पांव हैं, एक सुख एक दुख। अगर आगे दुख है तब आपके आगे क्या आएगा, सुख आएगा। अगर सुख आगे है तब क्या आएगा, दुख आएगा। इसलिए अगर सुख है आपके जीवन में तो दुख के लिए तैयार रहिए कि अब कौन आएगा, दुख आएगा। और दुख है जीवन में तो एकदम तैयार रहिए कि अब आपके सामने सुख आने वाला है, क्योंकि दो ही तो हैं, दो पांव हैं, ये सुख और दुख क्या हैं, दो पांव हैं। सुख है आगे तब क्या आएगा, दुख, दुख चला जाएगा तब सुख। तो फिर क्यों रोना, क्यों उदास होना, है कि नहीं। कि भाई जब सुख और दुख दो ही हैं, एक है तो एक का निश्चित है कि दूसरा जरूर आएगा, है कि नहीं। आगे, हंसते हुए प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। कह रहे हैं कि जो फूल आज खिला हुआ है ना कल वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और जो फूल अभी खिला नहीं है कल वो क्या होगा, खिल जाएगा। यही दुनिया का नियम है। यदि आपका विकास हुआ है तो अब आप तैयार रहिए कि आपका विनाश होगा, और यदि आपका इस समय विनाश हो रहा है तो आप तैयार रहिए, स्वागत करिए कि अब आपके आगे सुख आने वाले हैं, है कि नहीं, खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि यही दो चीजें हैं। आगे देखिए, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है। कह रहे हैं
कि उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कथा। उत्थान ही जिसका नहीं, उसका पतन ही क्या भला। अब सोचिए, कह रहे हैं कि प्रकृति का नियम है कि जिसका विकास हुआ है उसका विनाश होगा, और जिसका विनाश हुआ है उसका विकास होगा, और जो जितना विकास करेगा उसका उतने ज्यादा विनाश होगा। इसलिए हमारा इतना विनाश हुआ है तो ये सिद्ध करता है कि हम लोग कभी बहुत विकसित रहे थे, तब ना इतना विनाश हुआ है। जिसका नाम ही नहीं होगा वो बदनाम क्या होगा, है कि नहीं। यानी कि आपकी बदनामी हो रही है, इसका मतलब है कि आपका नाम भी तो बहुत हुआ होगा, तब तो बदनामी होगी। नाम नहीं तो भैया बदनामी किस बात की, है कि नहीं। तो ही कह रहे हैं कि हमारे देश का इतना विनाश हुआ है, इसका मतलब है कि कभी न कभी हमारा देश विकसित था। आगे, होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। हाँ सोच तो है जो किसी की, फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो। चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कि जीवन के लिए है, सबको सीखना चाहिए। कह रहे हैं कि ये नियम है क्या, कि उन्नति के बाद अवनति होगी और अवनति के बाद उन्नति होगी। विकास के बाद विनाश होगा और विनाश के बाद विकास होगा। और यदि आपका विनाश हुआ है तो आगे आपका क्या होगा, विकास होगा। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को चिंता नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, रोज चंद्रमा निकलता है, रोज चंद्रमा का प्रकाश आता है, लेकिन रोज चला भी तो जाता है। तो क्या जब चला जाता है तो हम लोगों को चिंता करना चाहिए? चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर शाम को फिर आएगा। चिंता उस चीज की करनी चाहिए, चिंता उस बात की करनी चाहिए जो फिर कभी न हो। भाई आपका विनाश हुआ है तो फिर आपका विकास होगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे, है ठीक ऐसी ही दशा भाहत भाग्य भारतवर्ष की। भारतवर्ष की कैसी दशा है, जैसी अभी ये बता रहे हैं, सुनिए। है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की। कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यही यह नित्य गिरता ही गया। जब से फिरा है दैव इससे नित्य फिरता ही गया। करें कि लेकिन क्या कहें, हमारे जो इस भारतवर्ष का भाग्य है ऐसा है कि दुनिया में हर चीज गिरती है तो फिर उठती है, लेकिन हाय रे भारतवर्ष, तेरी ऐसी दशा है कि तू जब से गिरा है गिरता ही जा रहा है, उठने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए गुप्त जी को इस बात की चिंता है कि ऐ मेरे भारत देश, तू कैसे गिर रहा है कि उठने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया में हर चीज गिरती है उठ जाती है, लेकिन मेरे भारत देश तू गिर रहा है तो गिरता ही जा रहा है, इसलिए मुझे इस बात की चिंता है। ठीक है, आगे। यह नियम है उद्यान में पक कर गिरे पत्ते जहां। प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे पल्लव वहां। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। पतझड़ कहें या सूखना, काया पलट या काल है। कह रहे हैं कि ये नियम है। उद्यान माने बगीचा, बगीचे में पतझड़ का मौसम आता है, पत्ते झड़ जाते हैं और फिर उनके स्थान पर नए पत्ते आते हैं। लेकिन हाय रे भारतवर्ष, अरे तू कैसा बगीचा है कि तेरे पास पतझड़ आई, तेरे सारे पत्ते झड़ गए, लेकिन आज तक नए पत्ते नहीं आए। ये चिंता की बात है कि नहीं।
आपके बगीचों में पतझड़ आए, पत्ते झड़ जाएं और पत्ते फिर न आए तो ये क्या है, चिंता की बात है। वैसे ही ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष एक बगीचा है। इस बगीचे में कभी फल फूल लगते थे और ऐसा पतझड़ आया भारतवर्ष में कि वो सारे के सारे फल फूल क्या हो गए, पत्ते झड़ गए और आज तक दोबारा उनमें नए पत्ते निकलकर नहीं आए। इसलिए हे भारतवर्ष मुझे बड़ी चिंता हो रही है। ये कौन कह रहे हैं, गुप्त जी करें। सोचिए कैसी बात है। और अंतिम पढ़ा के इसको बंद करेंगे, ठीक है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गए। बता रहे हैं कि क्या क्या हो गया भारत का। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गए, फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नये नये, बस इस विशालोद्यान में अब झाड़ या झंखाड़ है, तनु सूख कर कांटा हुआ बस शेष है तो हाड़ है। क्या कह रहे हैं कि अरे वो जितने फूल लगे थे भारतवर्ष में वो फूल कुम्हला गए, मुरझा गए। अब कहाँ पेड़ों में नए नए आम के बौर लगते हैं, अब तो वैसे नहीं रहा। ये उस आम की बात नहीं कर रहा है, ये भारतवर्ष रूपी आम के पेड़ की बात कर रहे हैं गुप्त जी, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि अब इस विशालोद्यान में, अब इस भारत जैसे बहुत बड़े बगीचे में केवल झाड़ या झंखाड़ बचे हुए हैं और तनु सूख कर कांटा हो गया। भारतवर्ष का तनु अर्थात शरीर सूख कर क्या हो गया, कांटा हो गया, शेष हैं तो हाड़ हैं। अब केवल हाड़ हड्डी बच गई है। हाय रे भारतवर्ष, तू ऐसा गिरा कि गिरता ही चला गया, आज तक उठने का नाम नहीं लिया। तो ये 10 छंद 10 पद्य आज हम लोग पढ़े हैं। रोज प्रयास करेंगे कि हम लोग 10-10 पद्य पढ़ेंगे, ठीक है। और जानेंगे भारत के बारे में, गुप्त जी के विचारों को जानेंगे, ठीक है ना। इसको यहीं समाप्त करते हैं।